अगर सोच इनकी कंपनी चली जाती तो अगर उसका ब्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता। और आयशा के लिए शादी करना बहुत अच्छा तो कि मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है, जिनके साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, बोल रहे थे ना वो उठा रहा है कौन, बात कर लो। सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। मैं जा रही थी दिया बाती करने, तो मैंने ये ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है। ये भी मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रहा है, आप लोग सब देखे होंगे तो। और यहाँ मेरे बाबूजी मुझको परेशान कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए बच्चों के साथ में ब्लॉग शूट करना, बच्चों के साथ में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। देख रहे हैं सब इधर उधर खेल रहे होते हैं और जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ सब आ जाते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ मुंह हाथ धुल के बस बिंदी और लिपस्टिक कर पाया है। और मैं पता है क्या हुआ है, मैं अलमारी में मतलब ब्लेड पता नहीं किस काम के लिए कभी निकाला होगा, वो बाहर छूट गया था। तो अलमारी में मैं लेने गई थी वही लिपस्टिक वगैरह कुछ बिंदी वगैरह, तो उसमें हाथ लग गया और ये कट गया, जिस वजह से मैं अभी बाल नहीं बना रही हूँ। मैंने इसमें लगा ली एक क्रीम ताकि ये ठीक हो जाए। इसकी थोड़ा ब्लीडिंग हो रही थी, वो बंद हो जाए। बाबू नहीं, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ मामा पास आओ, आ जाओ मामा पास आओ। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको हाय बोल दो आप लोग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप और सब? कल तो बिटिया का छुट्टी है, नहीं, संडे है। संडे है, हॉलीडे है। तो मैं जा रही थी दिया बाती करने। मैंने सोचा उससे पहले थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मैं दोपहर में सोई हूँ सुकून से। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो यूट्यूब पे आप लोग जो भी देख रहे होंगे, जो भी ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, आई नो जो भी डेली ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, तो बहुत ही सचिन मनीषा कि जो कंट्रोवर्सी चल रही थी आशीष तिवारी के साथ में, तो उस कंट्रोवर्सी से मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं मनीषा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बिल्कुल छोटी बहन जैसी लगती है। मेरा उसका हालांकि कांटेक्ट कोई नहीं है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, बहुत अटैचमेंट सा फील होता है उनके ब्लॉग देख देख के ना। मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, मन करता है बात करने का, भगवान चाहे तो कभी करने को मतलब मौका आएगा। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा जो उनकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा था किसी थर्ड पर्सन की वजह से उन हस्बैंड लाइफ में, जैसा कि ब्लॉग में मैं सारा कुछ आपको बता ही चुकी हूँ, तो बार बार नहीं दूसरे का नाम लेंगे हम। तो वो इतना कुछ चल रहा था, इतना कुछ चल रहा था जिसमें पूरे शायद यूट्यूब पे सबकी रातों की नींद उड़ा दी थी। सब परेशान थे, मैं ही परेशान नहीं थी मेरे ख्याल से। मतलब 90% लोग मनीषा के लिए मतलब परेशान थे, मतलब जेन्युइन जो जिनका एक होता है ना कि क्या कब चलेंगे? अभी चलेंगे, फिर गोद में आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर गोद में आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इन दोनों का यही रहता है और इस टाइम इतने भाई बहन दोनों मस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं दोनों साथ में। और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। अब पूजा कर लेती हूँ, शाम का दिया बाती कर लेती हूँ। उसके बाद में हस्बैंड के आने, बेटू हिलाओ नहीं, कैमरा हिल रहा है ना फ़ोन। क्या लेके आए? मोमोज पंख लेकर आप खेलो जाके, मैं बात कर लूँ। तो जा रही हूँ मैं आरती करने। उसके बाद में तब तक हस्बैंड का भी टाइम हो रहा है ऑफिस से आने का और बैटरी भी मेरी लो है। और फिर चाय पानी करेंगे। क्या है बेटा? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो फिर चाय पानी करेंगे, चाय पानी के बाद में फिर जाएंगे हम मंदिर। हमेशा तो मैं नहीं जाती हूँ, आज शनिवार है तो शनिवार को हस्बैंड जाते हैं। यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, तो वहाँ शनिदेव भी हैं, तो वो जस्ट सैटरडे को जाते हैं दीपक जलाने। तो मैं तो पहले जाती थी, अभी बीच में मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज चली जाती हूँ। तो मंदिर जाएंगे, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं हम। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ मैं आरती कर ली और मेरे कानू जी को प्यास लगी थी, तो मैं उनको पानी पिला रही हूँ। और इस टाइम ये मंदिर की लाइट ब्लू जल रही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि कैमरे में तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, लेकिन आप लोग तो समझ जाओगे। खैर, तो जब से मैंने ये मंदिर ले लिया है और इस रूम में स्टोर रूम जो हुआ करता था उस रूम में शिफ्ट किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं सुकून से पूजा कर पाती हूँ। दिया बत्ती हो गया, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि हस्बैंड आ गए ऑफिस से। तो मैं बना रही हूँ चाय, साथ में लाई को वो कर रही हूँ। और ये हमेशा की जैसे चाय मेरी आज निकल गई है, दिखाती हूँ। थोड़ी सी किचन में नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ये देखिए सब चाय फैल गया है, कोई नहीं।
ये मैंने सोचा चाय के साथ में जो लाई होती है ना लिया, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, अच्छा लगता है। वैसे तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूंगफली के दाने और लाई उनको अच्छे से फ्राई करके उसमें नमक डाल दूँ तो अच्छा लगता है, चाय के साथ में स्नैक्स टाइम हो जाता है। लेकिन आज जब मैं इसको बनाने चली तो मैंने देखा मूंगफली के दाने तो है ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं। और पहले याद नहीं रहा, वरना हस्बैंड से मंगा लेते, लेकिन एंड टाइम पे याद आता है ना। चलो चलो तो यहाँ हम लोग आ गए थे मंदिर, टड़ियल मंदिर, और हमारे राजाजीपुरम में है, लखनऊ में मतलब। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हस्बैंड नहीं है, बिटिया रिकॉर्ड कर रही है। तो हस्बैंड गए हैं, मतलब शनिदेव पे दीपक जब तक जला रहे हो, चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, तब तक मैं यहाँ पे हाथ जोड़ ले रही हूँ, माथा टेक ले रही हूँ बजरंगबली बाबा के पास में। और यहाँ पे पता है किसी की शादी भी हो रही, मतलब शादी होती है तो जब बारात निकलती है घर से, और लड़की वालों के यहाँ जाने के लिए, जब बारात जाने के लिए रेडी होती तो मंदिर लेके जाते हैं ना, सारे देवी देवता के पैर छुआते हैं। तो वो भी यहाँ पे चल रहा था, मैंने देखा दूल्हा जी आए हुए थे सज धज के, और सारे देवी देवता के पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारी बिटिया रानी मस्त एंजॉय कर रही हैं। दिन में यहाँ पे भागवत होती है ना, तो वही सोफ़े वगैरह पड़े उस पर बैठी हुई हैं। तो हम लोग मंदिर से जाने के बाद जाएंगे, सब्जी वगैरह लेंगे, उसके बाद सीधे घर पे खाना बनाएंगे और खाए पिएंगे, फिर सोएंगे। और आज के ब्लॉग में यही सब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा गला अभी से ख़राब होने लगा क्योंकि ठंड आ गया ना, मेरे को साइनस का प्रॉब्लम, मुझे ठंडी बहुत लगती है। मतलब ठंड बहुत लगती का मतलब ऊपर वाली नहीं लगती, मतलब बॉडी के अंदर वो जो होता है ना ठंडक से, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। अभी जैसे ठंड आ रही है तो अब शुरू हो जाएगा मेरा कमर में दर्द, पैरों में दर्द, और ये जो कंधे वगैरह शोल्डर होता है ना, उसमें समय दर्द शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, एक जुकाम ठीक नहीं हो पाता फिर से हो जाता है, मतलब ऐसे बराबर रहता है। और जैसे सो के उठो तो पैर, जब पहली बार मतलब सो के उठने के बाद जैसे ही मैं बिस्तर से उठती हूँ, उसके बाद मुझे 10-12 छींकें आती हैं और उसके बाद में ऐसा लगेगा बहुत तेज़ से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया। और फिर कुछ टाइम के बाद, घंटे 2 घंटे बाद ठीक भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे रहती तो मतलब पूरे 1 साल भर रहती हैं, लेकिन ठंडियों में ज़्यादा होता है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा बोलेंगे। तो अभी से मेरा शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा गला वाला खराश वगैरह रहने लग रही है क्योंकि ठंड आ रही है अब थोड़ा सा। मैं ऐसे ही गई थी यही सूट पहन के, तो मुझे रास्ते में बहुत ठंड लग रही थी, तो मुझे आज एहसास हुआ कि ठंड आ गई है। हालांकि मैं अपने बच्चों को तो 2 दिन से पहना रही हूँ, गर्म ही पहना रही हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं लगती थी, लेकिन आज मुझे भी लग रही है। तो चलिए चलते हैं, रात बहुत हो गई है और बाबू हमारे नीचे हैं, नीचे से ले आते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग सोते हैं। कहने के लिए दोस्त है, क्या है मेरी दोस्त है, लेकिन इसको ये खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे लिए क्या है। अच्छा एक बात बताओ नीतू दीदी, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे, वैसे ही वो डालेगा वीडियो। कंडीशन तो इसका देखा ठीक हो गया है, इतना बहुत खतरा, बहुत। अभी पता है मनीषा पूरा पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है, चिल्ला रही थी। अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उनको पता है भाई मैं बीच में ना आऊं, बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। फिर सचिन लगा चिल्लाने। नीतू जी को बताए हो आप? हाँ तुझको मालूम है भाई, सुबह उठी तो नींद डल रही थी।
दीदी मैं नीतू दीदी, मैं इन लोग को ना सब से वो पर है। अगर सोच इनकी कंपनी चली जाती तो अगर उसका ब्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता। दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, अभी मूड खराब है इसका, मैंने नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे, हमने कहा भाई अब शांत रहे, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा। मैं तो नेहा दीदी को कॉल की हूँ, हमने कहा नेहा दीदी आओ, फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी, इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है। बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। निधि नेहा दीदी के सामने बोला है। मामी को दे दे। नेहा दीदी के सामने बोला। नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो 2-4 घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ रही हूँ इस पर के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग, पता है अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है। देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया से शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो? आयशा के लिए शादी करना बहुत जरूरी, मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है, और इस पे एक दो, अब जैसे नीतू दीदी है, फिर हम नहीं बोल सकते हो, तो फिर वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो क्या सही को कुछ कुछ तो है प्रॉब्लम है। वो बचपन में कुछ भी करेगा तो फिर उसकी उसको नहीं बोल सकते, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। दीदी पता है इससे कोई देखो देखो, ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर, पता है, सामाजिक बिल्कुल नहीं। दीदी सबसे पहले सोचना मेरी बेटे के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो, दीदी सुनो, दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सब से करने से पहले आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा, और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है उनको बताओ, उनको बताओ कि देखिए ऐसा हमारा फोन करता तो एक ने बोल रही थी ना, वो उठा रहा है कौन बात कर रहे, उन्होंने बोला कि दिल्ली इधर की उधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं वो हो नहीं जाएगा, उनको ये बताओ, हाँ ऐसा था हमारे बीच, ऐसा हो गया था, चाहे जैसे फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे बीच ऐसा हो गया था, और मैं ये रिश्ता झूठ पर नहीं शुरुआत करना चाह रही हूँ। दीदी मेरी बात मान के ना, देखो जुड़ना होगा, तकलीफ मिलनी है तो पहले मिल जाए, बाद में तकलीफ बहुत दुखदाई होगी, उसके बाद ना कब तक अपन बिल्कुल कब तक। अब अच्छा दीदी पता नहीं दीदी, मैंने बोला ना इनको कि सचिन को ना मेरे सामने मुंह पे बोला दीदी के, मैंने कहा सचिन तुम धमकी क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है? सचिन की गलती है, तुम नहीं देगी, तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। जल्दी के जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया, बोलो मैं मैगी कर रहा हूँ, हाँ ये तो जिंदगी ब्लैकमेल भी हो गई ना फिर तो। पता है दीदी वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है, जो ना वो कह रहा है मैं इसका मंडप चला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू तेरे तो भाई तेरी जिंदगी में तू सेटल है, उसको भी तो उसकी जिंदगी में, लेकिन तो बोल रहे 2 साल तो पहले से मिले नहीं हुए इनको, बस ने यहाँ पोस्ट में डाली और 2 साल का डाला है कि 2 साल से पति पत्नी का रिलेशन नहीं। वो तो गया बेटा नेहा के लिए पागल हो गया, वो साइको हो गया। हाँ वो पता है उसका दिमाग, कि उसको पता है सबसे ज्यादा नेहा की क्या बात है, तो मैं बता रही हूँ ना, मैंने नेहा को भी यही दिया कि तू पागलों की तरह बातें करती है, तो उसको चैलेंज करेगी मैं 15 दिन में शादी करूंगी, है इसलिए उसकी जो 15 दिन की शादी की लाइन है ना, उसका दिमाग खराब कर दे उसको, उस लाइन में इसलिए मैं 15 दिन में शादी करती हूँ।
तेरे से जो गलत है तू कर लेना। तो बोले हमने को ऐसे बोलता है बिल्कुल। पता है मेरे घर में पता है नेहा दीदी की लड़ रहा है वो पूरे घर में, बगावत से छिड़ दिया है वो घर में। को कुछ ऐसी बात होती है कि जो मेरे को डर है या फिर मैं ये चीज समझ जाएगी कोई बता दी। सुनो सुनो आपको अब पता है क्या हुआ है, सुनो अभी जो 12 तारीख का जो बात हो रहा है ना, अब मेरे दिमाग में ये आया है कि ये भगवान इसका दिमाग थोड़ा खुरपाती है, अगर कहीं गया वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल किया तो बड़ा गंदा हो जाएगा। और नहीं आज वैसे मैं आगे वो बात करने आ गया ना, तो मैंने उसको दीदी का करवा दी ये तो उसको 10,000 के देना, लेकिन मेरे साथ करवा रहे। आने जाने का किराया दे देना फ्लाइट का हाँ ये तो कुछ नहीं तुम्हारे जाने का खर्चा करते हैं माता पे। वो कौन सा वाला है आपका, वो उसका नाम क्या है? अभी ऐसे बात करते हैं। अच्छा थोड़ा ये चीज है इनको भी बोल के ना शांति में ही भलाई है। अरे नीतू दीदी आपको क्या लगता है चीनू को इतना समझाए मैंने कहा चीनू मैं मारूंगी बड़ी बहन समझता है तो एकदम अभी चीनू का फोन आया था पता है मुझे, मैं दीदी से बता नहीं पाई, चीनी का फोन आया था मुझे कह रहा और कदरी कैसे हो दीदी, अरे भाई बहना वो क्या हो गया और सॉरी दीदी मैं लेट हो गया। हमने नहीं कोई बात नहीं, तबीयत खराब है आपकी, अब मैं तो इसकी दोनों के मैटर में परेशान थी। कह दीदी ऐसा नहीं है देखो मैं लेट हो गया इसके सॉरी, मैं नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं सब ठीक है। ठीक है और सब बढ़िया हो तो सचिन ने तो कॉल किया ही होगा आपके पास, क्योंकि जब वो 1 बजे लाइव नहीं आया ना सचिन तब चीनू ने मुझे कॉल किया है तो उसको लग गया है कि मैंने मना किया है, तो तब चीनू को कॉल आया कि आपके पास सचिन का कॉल आई गया होगा। हमने कहा हाँ भाई आया तो था। हमने कहा कोई बात नहीं है तुम शांति दिमाग, कह दीदी मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले मना किया मत उकसाओ उसको, मग वो बस बोल रहा था ना कि चीनू से सॉरी बुलवा दो मैं मान जाऊंगा। कहते हैं ना दीदी कभी कभी ना अपना जरूरत पड़ता है ना जैसा को गधा भी बनना पड़ता है, लेकिन क्या बताया जाए। लेकिन दीदी नीतू दीदी सचिन का प्यार ना वो और बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया है, वो पागल में गए हो गया, वो जलाते का यूट्यूब को, उसको अपना इज्जत अपना करियर अपना घर परिवार क्रिएटरों को भी स्वाद करेगा उसके क्रिएटरों को उसकी मशीन में डालेगा तो जो पता है वो इतनी हद तक पागल हो गया है, वो इस हद तक पागल हो गया है। नहीं दीदी आप ना आप करो क्या ही बोला गया है, आप कुछ करो नहीं तो दीदी, क्योंकि मेरे को तो कुछ दिमाग से एकदम आउट हो गया है। भैया इधर जाओ तो पता है कि ये मनीषा है तो ये दोनों फाड़ के रख देते, एक इधर बोलती है मैं मर जाऊंगी दूसरा उधर वो बोलते हैं वो कहता है मार दूंगा मर जाऊंगा। अरे सुन नहीं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा तुम ये नीति दे गई सुना ना, मैंने ये बोला तुम सचिन एक काम कर तू आ यही आ जा कहीं मेरे बैठ के बात करती है खत्म करते हैं बात को। वो आने के लिए तैयार हो गया लेकिन नेहा दीदी के साथ प्रॉब्लम हुई, नेहा दीदी नहीं आ पाएंगी। हमने कहा बस घर से निकलना तो कोई वीडियो शूट मत करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई कैमरा नहीं क्योंकि ऑफ कैमरा बैठ के बात करते हैं। फिर मैंने सोचा ना कि फैमिली को लेके बैठ के बात कर लेगी एक बार, क्या है बात कर ले फैमिली के साथ। पता है दीदी अभी मैं वीडियो देख रही थी पुराने दिमाग तब से खराब था पूरा, मतलब ऐसा भाई बहन की तरह है, मतलब मैं क्या बोलूं। मैं तो पुराने वीडियो देखी थी, सारे वीडियो देखी हूँ मैं, समझ रहे हो क्या मैसेज जाएगा। सचिन को मैं समझाऊंगी, हमने कहा देख भाई अगर मेरी शादी मैंने भी यही बोला नहीं दीदी शादी होने से पहले नेहा दीदी आप मेरी बात मान लो, शादी होने से पहले आप जियो से मिलो उनको सारी बात बताओ और उनसे ये भी बोलना कि आप सारा डिपेंड अब आपके ऊपर करता है, लेकिन एक चीज जान लो शादी के बाद मुझे एक भी मैं कुछ नहीं गलत करूंगी कभी नहीं गलत, भाई जब आपका पति ही जान जाएगा सब कुछ तो आपको ना छुपाने की जरूरत है ना डरने की जरूरत है। लेकिन एक बात कहना कि भाई अब जानने के बाद ना मेरे को कोई ताना कोई फ्यूचर में कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बस हो गई फीलिंग्स से फीलिंग्स मैच कर गई, लेकिन ऐसी बात है दीदी आप कैसे भी करके उनको बताओ, वो अगर समझ गए ना फिर दुनिया कुछ भी कहता रहे चलो जाओ। जब आप अपने पति के साथ खड़े रहोगे ना तो फिर दुनिया भी उंगली नहीं उठाएगी, ये उसका पति उसके साथ है। क्योंकि मनीषा बहुत बुरी तरीके से रो रही थी पता है दीदी, वो अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना कि वो डाइवोर्स केस फाइल कर दिया तो वो पूरा यूट्यूब पे भी वो कहेगी तो पब्लिक पूरी सुनेगी। अभी भी पूरे लाइव में बोल रहे हो उसके फेवर में थे सारे लोग, मतलब नेहा आशीष तिवारी का नाम ही खत्म हो जाएगा।
बहुत लग गई मैं वही बोल रही हूँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि सबके मन की हो रही है, सबके मन की हो रही है। थोड़ा सा पता है दीदी, अगर एंगेजमेंट में उसको बुला लिया गया होता ना, कुछ नहीं होता यार, भी शांति से जी रहा होता। इसको मैं समझाऊंगी, अभी थोड़ी देर फोन आएगा ना, मैं उसको समझाऊंगी कि भाई ओफो दीदी, मैटर बहुत हल्का फुल्का नहीं है, मैटर बहुत सीरियस है। मैटर बहुत सीरियस है, हल्का फुल्का मैटर नहीं है। बहुत जैसा मुझे ठंडा पड़ गया था ना, तो फिर से चिंगारी लग गई, और इस बार बहुत अब तो गंदी वाली लगी है, और उसने कॉमेडी डाल के और गंदा लगा दिया है। ठीक है, तो मेरे ये कम्युनिटी डाल दी उसने, वही जान कब से सुबह से कोई तो कौन से चैनल पे ये सच नहीं, डिलीट हो गया मनीषा की दुनिया पे। हाँ, सब लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए, वीडियो बन चुकी है। अभी उन्हें ये पता है, मेरे भी सचिन को बुला भी था, आजकल सब शांत हो गए, उसकी जिंदगी में जैसे तैसे तभी वो रिकवर हुई है वो तमाशों से।